हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे मिस्टर फरमान जी की। जी इसलिए कह रही हूँ क्योंकि फरमान जी को बहुत पसंद है जी कहलवाना। चाहे उनकी वाइफ हो, वो हाँ जी हाँ जी 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 करती रहती हैं और फरमान जी कहती रहती हैं। और फरमान जी के बच्चे भी उनको जी कह के बुलाते हैं। अगर नहीं बुलाएं तो वो उनको बदतमीज़ और बेकार भी कहते हैं। आपने बहुत बार ये कंट्रोवर्सी सुनी भी है कि वो बच्चों में पार्शलिटी करते हैं, जिसकी बात मैं बाद में करूँगी। इस वीडियो में मेन मुद्दा ये है कि जो ये बात करते हैं कि अपना कोई नहीं, को अपना ना समझो, सिर्फ हस्बैंड वाइफ या फिर परिवार ही अपना होता है। तो फरमान जी, आपने तो अपने परिवार की भी कभी इतनी इम्पोर्टेंस रखी नहीं। इतनी रखी होती तो इतनी शादी ना करते। आप देखो कि पहले एक वाइफ थी, उसको छोड़ के फिर पायल के साथ हुई। पायल के बाद ड्रामा मलिक उनकी लाइफ में आई और एक और तथकथित तो आपको पता ही है, जो नाम चलता है जुड़ता रहता है और कई बार लोगों को गालियां भी देते हैं कि कितने गलत हैं। तो अब बात करेंगे इनकी सिस्टर्स और इनकी कंट्रोवर्सी की। एक्चुअली में कंट्रोवर्सी तो तब से ही चल रही है जब से जो इनकी फर्स्ट वाइफ हैं, अभी तथकथित पायल जी, उन वो प्रेग्नेंट है। प्रेगनेंसी से ही बात चल रही थी कि नहीं ये प्रेग्नेंट नहीं है, नहीं है। लोगों ने बहुत सारे कमेंट भी किए तो मैडम जी ने कहा नहीं, मैं अपना पेट इस बार अपनी शर्ट ऊपर करके, टी शर्ट ऊपर करके अपना पेट नहीं दिखाऊंगी। जबकि मैडम ने बाद में जिम के अटायर में सब कुछ दिखाया और दिखाना भी था। मैं इससे पहले जो मेरा एक ब्लॉगिंग चैनल था रिएक्शन वीडियोस का, उस पर मैंने बहुत बार ये बात की भी थी कि वो दिखाएंगी भी और दिखाया। चल ठीक है, क्योंकि आपकी रेपुटेशन ही ऐसी है तो फिर आपके व्यूअर्स तो उस चीज़ पे शक करेंगे। अब उनका बेटा हुआ है, आपने देखा, तीसरा बेटा जो हमारी पायल जी का हुआ है। पिछली बार भी जब बच्चे हुए थे तो उनकी सिस्टर आई थी। सिस्टर आई, रही 1.5 महीना, रही अपनी बेटी को उनके बुआ के सहारे छोड़ के आई। उसके बाद भी आपको याद होगा बहुत तगड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, रोना धोना हुआ था। जहाँ से भाई रोया वहाँ से बहन रोई। रोया मीन कंट्रोवर्सी का रोना धोना। जब ये सब कंट्रोवर्सी कर लेते हैं उसके बाद ये कह देते हैं कि नहीं, बहुत भोले हैं लोग, ही तेज हैं लोग, ही चालाक हैं लोग, ऊपर चढ़ाते हैं लोग, इनको कमेंट करते हैं कि हम तुम्हारे साथ है। असली में कोई साथ नहीं होता। देखो, साथ होना ना होने की बात तो ऐसे होती है कि अगर आप किसी का कंटेंट देख रहे हो तो उसमें जजमेंट होती है कि कौन सही और कौन गलत। अब क्या हुआ कि सिस्टर की साइड ज़्यादा लोग हैं, क्योंकि जो सपना इनकी सिस्टर है वो तो इस बार आई नहीं। जब वो इस बार आई नहीं तो फरमान जी फिर भी उसका नाम ले रहे हैं, क्योंकि उसका नाम नहीं लेंगे तो कंट्रोवर्सी कैसे चलेगी। एक बार मुझे याद है, पहले भी इनकी सिस्टर ने इनकी पोल खोली थी, यही सपना ने, कि कहा था कि भाई मुझे फरमान ने स्पेशली कॉल करके कहा है कि मुझे मेरे साथ कंट्रोवर्सी करके बिग लॉस वाले मुझे बुलाएंगे, और ये गए भी थे। फिर उसके बाद आपको याद है, तब भी बहुत सारा इन्होंने वहाँ चालाकी चतुराई की थी। अब जब ये इन्होंने अपनी सिस्टर की बातें बनाई हैं, जबकि सिस्टर ये कह रही है कि जहाँ इज्जत ना हो वहाँ जाना नहीं चाहिए, मैं पिछली बार गई और उसके बाद इतनी मैंने इंसल्ट कराई। तो अब इस बार उनकी दूसरी बहन सुनीता जो है वो गई, वहाँ गई, रही 10 दिन रही, बच्चे के साथ रही, बड़ी अटैचमेंट दिखाई गई, बड़ा प्यार दिखाया गया। जिस समय ये कपड़ों का अरेंजमेंट कर रही थी, कह रही थी 21 जोड़े जो इनकी वाइफ हैं पायल, 21 जोड़े मैं इकट्ठे कर रही हूँ। तो उन 21 जोड़ों के टाइम पे इन्होंने कहा देखो, मैं इस बार ना कुछ सुनना नहीं चाहती, मैं इस बार कुछ सुनना नहीं चाहती। उनका कहने का मतलब ये था कि मैं सब कुछ दूंगी, पिछली बार तो मैंने कुछ खास दिया नहीं। तो क्योंकि पिछली बार जब इन्होंने दिया था तो लोगों ने ये बात करी थी, व्यूअर्स ने इनके, कि ये कपड़े सारे के सारे प्रमोशन में आए हुए कपड़े इन्होंने आपको दे दिया, आपको ऐसा स्पेशल क्या दिया, इतने अमीर हैं आपके ब्रदर। तो अब आप मतलब कि अपनी बहन को दे, मतलब नंद को देना चाहते हो कि नहीं, आप तो लोगों को दिखाना चाहते हो। चांदी की पांजे भाई, 1 लाख रुपए साथ आया, मैडम ने कई बार कहा कैश दे रहे हैं, कैश दे रहे हैं। दीदी कहना चाहें, दीदी ने बताया खुशी खुशी, दीदी ने कपड़े भी दिखाए खुशी खुशी। इसी बीच एक बात और हुई थी कि इन्होंने कहा, जान के इन्होंने एक प्रैंक वीडियो कह के बहन से कहलवाया कि भैया वो गाड़ी लेना चाहती है, कि मुझे गाड़ी दो कि तुम्हारा बेटा हुआ है। ठीक है, तो अब इस पे लोग सुनीता जी के खिलाफ बोलने लग गए कि भैया कैसी बहन है, भाई को इस तरह से करेगी। क्योंकि देखो, दुनिया दोनों तरफ की बात करेगी, जहाँ जो बात होगी जिस तरीके की होगी करेगी। तो फिर उसके बाद सुनीता जी ने इस चीज़ को भी क्लियर किया तो सिर्फ प्रैंक था। जैसे फरमान जी को पता चला कि अरे ये तो मेरी पोल खोल रही है,
क्योंकि पता है ये प्रैंक तो करते रहते हैं। आपको याद होगा इन्होंने करवा चौथ पे भी प्रैंक किया था लास्ट ईयर, जब इन्होंने पहले तो सिर्फ बनाया था हम मिलने जा रहे हैं, मिलने जा रहे हैं पायल से, जब ये दुबई गए हुए थे। जब ये दुबई से का इन्होंने ढोंग रचा, जबकि वो सारी की सारी शूट वहीं किया था, लोगों को सब पता चल गया, तो इन्होंने अगले दिन कह दिया अरे हम सब जानते हैं, हम तो ये सब चीज़ें सिर्फ प्रैंक कर रहे हैं, प्रैंक का नाम दे देते हैं। पर इस बार फरमान जी ने प्रैंक का नाम भी नहीं दिया, और अब उनकी बहन को इस बारे में नेगेटिव कमेंट्स भी आए, तो उनकी बहन ने क्लियर किया। बस उसके बाद से फरमान जी का ये कहना है कि मैंने अपनी बहनों को ये रास्ता दिखाया। ठीक है, मेरा मानना भी ये होता है कि अगर आप किसी के चैनल पे आ रहे हो, चाहे ब्रदर है, चाहे सिस्टर है, चाहे फ्रेंड्स है, चाहे रिलेटिव है, आप आ रहे हो, आप 2 बार 3 बार 4 बार अपने चैनल पे व्यूज़ ले लोगे, 5वीं बार आपको अपनी ही मेहनत से व्यूज़ लेने पड़ेंगे। नाम जरूर थोड़ा बहुत हो सकता है कि ये इसकी सिस्टर है, ये इसका ब्रदर है, ये वट एवर इसका रिलेशनशिप में है। उसके बाद फरमान जी को देखो अपनी रियल सिस्टर से ही इतनी चिढ़ है, दोनों बहनों से ही इतनी चिढ़ है कि भैया वो क्यों कंटेंट बना रही हैं। अब उनकी सिस्टर ने जब सपना है, उन्होंने बहुत टाइम से कंटेंट नहीं बनाया था, और बाई चांस अब उन्होंने शुरू किया, तो पायल जी का कहना ये है कि मेरा बेटा रुद्र होने के बाद इनको कंटेंट मिल गया, इनको चर्चाओं में आने का मौका मिल गया, तो ये कंटेंट बना रही हैं। तो देखो अगर उनको चर्चाओं में आने का मौका मिल भी गया हो, जबकि उन्होंने क्लियर किया था कि हम बहुत टाइम से मैं बीमार चल रही थी और एग्ज़ाम चल रहे थे मेरी बेटी के, इसीलिए मैं कंटेंट नहीं बना पाई थी, मान लो मिल भी गया, तो आप और क्यों ज़्यादा दे रहे हो। आप सोचो कि अगर ऐसे लोग अपने फैमिली अपने रिलेशंस के साथ ही इतने ज़्यादा ईगो करते हैं, तो बाहर वालों के साथ क्यों कितना करते होंगे। इनके बच्चों के साथ भी दिखाया जाता है कि ये कितनी पार्शलिटी करते हैं फरमान जी, उस पर मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बात करूँगी इनके बच्चों की। अभी जबकि जब ये अब ये प्रेग्नेंट हुई थी तब भी बातें हुई थी पायल की, अब जब प्रेगनेंसी के बाद भी लोग कह रहे हैं, तब भी ये लोग लोगों को ही गालियाँ दे रहे हैं कि हाँ उसकी बॉडी ऐसी है, उसका स्ट्रक्चर ऐसा है कि उसने उसने अपने आप को मतलब कि परहेज करके और अपनी बॉडी को फिट रख के इतना जंक नहीं खाया और बॉडी फिट हो गई। पर देखो फरमान जी आपकी जैसी रेपुटेशन होगी, लोग तो वैसी बात करेंगे, पर फरमान जी को आदत है कि गाली देने की, फरमान जी को आदत है कंट्रोवर्सी करने की। हर बार वो पहले शुरुआत करते हैं, फिर जब लोग बोलते हैं तो वो कहते हैं नहीं। वो ये भी बात कर रहे थे कि मैं एक स्कैनर भेजता हूँ जिसपे 10-10 हज़ार 5-5 हज़ार आप भेजें, जो आप बड़े अपने आप को मसीहा बनते हैं, व्यूअर्स को कह रहे थे कि आप बड़े मसीहा बनते हैं, ये जो व्यूअर्स को जो आके कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं, मतलब जो सिस्टर्स को कह रहे थे हम तुम्हारे साथ हैं, वो किसी की मदद कैसे करेंगे। हाँ तो कोई क्यों 5 हज़ार या 10 हज़ार पे स्कैन करेगा। मुंह से बोलना एक अलग चीज़ है, आप भी तो इतना कहते हो कि लाइक करो, मैं अपने बच्चों को नंबर 1 यूट्यूबर बनाऊंगा, तो इन यूट्यूबर नंबर 1 बनाने के लिए वो व्यूअर्स ही तो हेल्प करेंगे, वो कोई स्कैन करके हेल्प नहीं करेंगे, सब्सक्राइब करके हेल्प करेंगे। सब्सक्राइब से याद आया कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, मुझे भी आपकी सब्सक्रिप्शन की नीड है। अगर आप एक सब्सक्राइब करेंगे, ऐसे लोगों को आप सब्सक्राइब करते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल पे भी करके मुझे भी फेवर करें। रिएक्शन वीडियोस में ऐसे ही बनाती हूँ, आगे भी बनाती रहूँगी। और फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, और जो भी इनका पॉइंट ऑफ व्यू इन लोगों के बारे में आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि जो ये पायल कह रही है या फिर जो ये फरमान जी कह रहे हैं, सिस्टर इनकी दोनों कह रही हैं, देखो जो बड़ी वाली सुनीता है वो तो ज़्यादा अभी नहीं कह रही, क्योंकि उसकी उनसे बनी हुई है